Good morning, students. Students, today I am going to explain new chapter. Okay, I am going to start new chapter in grammar, chapter number 19. आज मैं आपको नया चैप्टर सिखाऊंगी ग्रामर में. The chapter is position words. What is the meaning of position words? It's called prepositions. And what is the meaning of prepositions? Prepositions मतलब के टेल्स अबाउट द पोजीशन और प्लेस, कौन सी चीज़ें, कौन सा ऑब्जेक्ट, कौन सा पर्सन. ओके, टेल्स अबाउट वेयर द नाउन इज. कोई भी चीज़ है कौन सी पोजीशन में है, कहाँ पर वो रखी गई है, उसको बताने के लिए हम प्रीपोजिशन वर्ड्स यूज़ करते. ओके, और कितने सारे वर्ड्स है प्रीपोजिशन रिलेटेड जो मैं आज आपको समझाऊंगी. ओके, अभी आपको पता है कि प्रीपोजिशन वर्ड्स होते हैं. ओके, प्रीपोजिशन वर्ड्स वो बताते हैं कि वेयर आर द थिंग्स और प्लेस, उसकी कहाँ पर है, कौन सी प्लेस पर कौन सी चीज़ें रखी हुई है या है. ओके, तो प्रीपोजिशन वर्ड्स कितने होते हैं, जैसे ऑन होते हैं. ओके, ऑन मतलब ऊपर, इन मतलब अंदर. ओके, बिटवीन मतलब दोनों के बीच में. ओके, बिटवीन. नियर मतलब पास में. फार मतलब दूर. ओके, ये सारे जो वर्ड्स है इसको हम प्रीपोजिशंस बोलते हैं. और प्रीपोजिशंस होते हैं वो कोई भी ऑब्जेक्ट्स है या कोई भी पर्सन है उसकी पोजीशन बताता है. जैसे ऑन, अगर मैं ऑन के ऊपर एक सेंटेंस बनाऊँ तो मैं क्या करूँगी, जैसे द बॉय इज सिटिंग ऑन द बेंच, है ना. तो जो ऑन है वो प्रीपोजिशन है. तो बॉय है उसकी पोजीशन बता रहा है कि बॉय कहाँ पर बैठे हैं, तो वो बेंच पर बैठा है. कहाँ पर बैठा है, ऑन द बेंच के ऊपर बैठा है. ओके, तो ऑन जो है वो हमारा प्रीपोजिशन वर्ड्स है. तो आपको समझ में आ गया ना कि प्रीपोजिशंस मतलब वर्ड्स दैट टेल्स अस अबाउट द पोजीशन और प्लेस ऑफ नाउन्स. ये बेंच है और बॉय है. ओके, दे बोथ आर नाउन. बॉय है वो पर्सन होती है, बेंच है वो थिंग्स होती है. तो इन दोनों को बताते हैं कि इन दोनों की पोजीशन क्या है. तो एक बॉय है जो कि बेंच के ऊपर बैठा हुआ है. व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द नाउन, ऑन के मतलब ऊपर बैठना. ओके, सो द वर्ड्स दैट टेल्स अस अबाउट द पोजीशन और प्लेस ऑफ नाउन्स, ओके, एंड प्रोनाउंस आर कॉल्ड position words or prepositions. Okay, now let's start the chapter. Now position words. Read these sentences. Rabbit is behind the bush. एक यहाँ पर आप देख रहे हो पिक्चर रैबिट का दिया हुआ है और झाड़ियों का पिक्चर दिया हुआ है. बिहाइंड मतलब पीछे. रैबिट जो है वो कहाँ पर है, रैबिट की पोजीशन क्या है. मैंने आपको बोला कि ये आप पिक्चर देख रहे हो उसमें रैबिट कहाँ पर है, तो आप क्या बोलोगे, बिहाइंड मतलब पीछे, झाड़ियों के पीछे. सेकेंड, द स्क्वायरल इज ऑन द ट्री. अभी गिलहरी है वो कहाँ पर है, वो ट्री के ऊपर है. ऑन कहाँ पर है, ऊपर. थर्ड इज द हैन इज नियर द चिक्स. हैन की पोजीशन क्या है, हैन की पोजीशन नियर मतलब वो अपने बच्चों के चिक्स के पास है. नाउ द माउस इज इन द हॉल. माउस की पोजीशन क्या है, इन मतलब अंदर, वो हॉल के अंदर है. ओके, द कैट इज अंडर द ट्री. कैट की पोजीशन क्या है, अंडर मतलब नीचे, तो वो टेबल के नीचे है. ओके, लिली इज प्लेइंग विथ अ बॉल. किससे, तो विथ अ बॉल. ब्रूनो इज जंपिंग ओवर द बश. ब्रूनो जो है डॉग है वो क्या कर रहा है, तो वो झाड़ी के ऊपर से, ओवर मतलब ऊपर से वो जंप कर रहा है. जैक जंप्ड इनटू द पॉन्ड.
इनटू, पॉन्ड के अंदर जंप कर रहा है। ओके, सुमित इज स्टैंडिंग बिसाइड राधिका, राधिका के पास में सुमित खड़ा है ना, बिसाइड्स। तो इस तरीके से दे ऑल आर पोजीशन वर्ड्स। कौन सी पोजीशन क्या है? रैबिट की पोजीशन बताई गई है कि वो झाड़ियों के पीछे है। स्क्वायरल की पोजीशन बताइए कि वो पेड़ के ऊपर है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे नाउन्स है, उनकी हर चीज़ पर पोजीशन बताई गई है कि वो कहाँ पर है। ओके, नाउ यहाँ पर भी आप देख रहे हो द केक इज ऑन द टेबल, केक की पोजीशन है। अगर मैं बोलूँ केक कहाँ पर है तो आप बोलोगे ना टेबल पर है, तो ऑन द टेबल। ओके, रजनीश इज स्टैंडिंग आउटसाइड द क्लास। हाँ, रजनीश है वो कहाँ पर खड़ा है? तो क्लास के बाहर, आउटसाइड। तो ये सारी पोजीशंस है, उसको हम प्रीपोजिशंस बोलते हैं। ओके, इट्स वेरी इजी। मैं आपको बोलूँगी वेर इज़ योर कंपास बॉक्स और या वेर इज़ योर पेंसिल, तो आप बोलोगे माई पेंसिल इज़ इन द कंपास, कंपास के अंदर है ना। और वेर इज़ योर कंपास, तो आप बोलोगे माई कंपास इज़ ऑन द टेबल, ऑन द डेस्क, कहीं भी होगा। या इन द बैग, बैग के अंदर है, टेबल के ऊपर है, डेस्क के ऊपर है। तो आप कोई भी चीज़ बोलोगे ना, उसको हम प्रीपोजिशंस बोलते हैं। ओके, नाउ इन द अबाउट सेंटेंस द वर्ड्स बिहाइंड, ऑन, नियर, इन, अंडर। अभी आप यहाँ पर देख रहे हो द पेन इज प्लेस बिटवीन टू बॉटल्स। बिटवीन मतलब दो चीज़ होती है, दो ऑब्जेक्ट्स या दो पर्सन, उन दोनों के बीच में कोई भी चीज़ अगर होती तो ये पोजीशन को बिटवीन बोलते हैं, है ना। दो बॉटल्स के बीच में पेन है, बिटवीन। ओके, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ मतलब आगे। कार, रजत इज स्टैंडिंग, रजत जो है वो कार के आगे खड़ा है। ओके, अंडर, विथ, ओवर, इनटू, बिसाइड, ऑन, आउटसाइड, इनसाइड, इन फ्रंट ऑफ एंड बिटवीन आर पोजीशन वर्ड्स। दे आर टेलिंग अस अबाउट द पोजीशंस ऑफ अ पर्सन, एन एनिमल और अ थिंग। कोई भी थिंग्स होती है, एनिमल्स होते हैं, पर्सन होते हैं, उसकी पोजीशन को प्रीपोजिशंस बोलते हैं। द वर्ड्स दैट टेल्स अस अबाउट द पोजीशन और place of nouns and pronouns are called position word or preposition. Okay, पोजीशन के बारे में बात हो रही है कि कौन सी प्लेस है प्रोनाउन की, नाउन की, उनकी प्लेस को बताना, उनको प्रीपोजिशन बोलते हैं। ओके, नाउ टिक द करेक्ट प्रीपोजिशन। नाउ यहाँ पर आप देख रहे हो बटरफ्लाई। द बटरफ्लाई इज ऑन इन द फ्लावर, तो ऑन फ्लावर के ऊपर है ना, इन फ्लावर के अंदर नहीं है, तो द बटरफ्लाई इज ऑन द फ्लावर। राज इज स्विमिंग, राज स्विमिंग कहाँ कर रहा है? तो इन द पूल, ओवर पूल नहीं, इन पूल के अंदर है। ओके, नाउ द सन इज, अभी सन जो है वो आप कहाँ पर देख रहे हो? तो क्लाउड्स के पीछे है ना, क्लाउड्स के ऊपर नहीं है, क्लाउड्स है उसके पीछे है, तो आपको बिहाइंड करना है ना, पीछे हो उसको बिहाइंड। नाउ द पपी इज, पपी कहाँ पर है? तो ऑन द बेड, बेड के ऊपर है। तो इस तरीके से आपको करेक्ट प्रीपोजिशन चुनकर टिक करने हैं। नाउ चूजिंग द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द बॉक्स, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। नाउ हियर आपको सेंटेंसेस दिए हुए हैं हेल्प बॉक्स में, आपको वो करेक्ट प्रीपोजिशंस पहले चुनना है और इसमें चूज़ करना है और इसमें लिखना है। नाउ इन समर्स वी प्ले डैश आवर होम, समर में हम क्या करते हैं? तो घर के अंदर खेलते हैं, तो इनसाइड आवर होम, घर के अंदर, इनसाइड है ना, घर के अंदर खेलते हैं ना, धूप होती है तब। नाउ सम एप्पल्स आर देयर डैश द बास्केट, तो सम एप्पल्स आर देयर बिहाइंड, इन, ऑन, अबाव, इन फ्रंट ऑफ, बिटवीन, अंडर या आउटसाइड, तो आउटसाइड द बास्केट। ओके, तो इस तरीके से आपको जो हेल्प बॉक्स है उसकी हेल्प लेकर ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। ओके, नाउ कंप्लीट द पैराग्राफ बाय फिलिंग इन द गैप्स विद द सुटेबल प्रीपोजिशंस। यहाँ पर एक पिक्चर्स दिया है, सबसे पहले आपको
ये पिक्चर्स को अच्छी तरह से देखना है, ओके। अच्छी तरह से ये पिक्चर्स को आपको फॉलो करना है और यहाँ उसके रिलेटेड ब्लैंक्स दी गई है, आपको वो ब्लैंक्स पूरी करना। अंजू एंड हर फ्रेंड्स आर, अंजू और उसके फ्रेंड्स डैश द बोट, तो इन द बोट, बोट के अंदर है ना, तो इन द बोट। शी इज सिटिंग इन द फ्रंट ऑफ द बोट। प्रणव, शिखर एंड टीना आर सिटिंग, ओके। प्रणव, शिखा एंड टीना, प्रणव, शिखा एंड टीना आर सिटिंग डैश हर, कहाँ पर बैठे हैं वो, बिसाइड्स, बिटवीन, इन फ्रंट। तो आपको ये जो एक्सरसाइज है वो इस तरीके से कंप्लीट करनी है। पुट द करेक्ट प्रीपोजिशंस, ओके। प्रीपोजिशंस आपको ये यहाँ पर लिखकर वो एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। सो आपको ये एक्सरसाइज टिल सी एंड दिस, ये जो दिया गया है डेफिनेशंस वो आपको CW में लिखना है विथ एग्जाम्पल्स, ओके। आपको एग्जाम्पल के साथ ये जो है डेफिनेशन वो CW में कंप्लीट करनी है, ओके स्टूडेंट्स। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।